अभी हम अ, अपने बेसिक स्टेप्स आज से इस क्रैश कोर्स में आप सब लोगों ने गौतम जी को अगर मैं छोड़ देता हूँ, गौतम जी, देन अपना मुक्ता जी, सुप्रिया जी, कविता जी, ये 4 जने ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कोर्स नहीं करा है, तो पता है कि हम क्या क्या स्टेप्स कराते हैं। तो आप 4 जनों को कोर्स जो है वो पैरेलली अलग से करवाएंगे हम। बाकी जितने लोगों ने कोर्स हमारे साथ में कर रखा है उनको पता है कि हीलिंग कैसे करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो हम 3 दिन में, आज कल और परसों, इन 3 दिन में पहले तो हम आपको बेसिक्स के ऊपर जो है डूज एंड डोंट्स कौन कौन से हैं जब भी हमें किसी को भी कोरोना के लिए हीलिंग करनी है, तो वो डूज एंड डोंट्स बताएंगे। फिर अगर कल तक का रेडी हो जाता है तो आप लोग जैसे ही रेडी हो जाते हैं कि हाँ अब आपको पता है और सारे स्टेप्स बिल्कुल आप फॉलो कर रहे हैं, तो कल एक एक व्यक्ति अपने 2 4 5 जितने भी लोगों को जानता है जिनको कोरोना हुआ है उनको जूम पर कनेक्ट करेंगे। आप उनकी हीलिंग करेंगे। अगर आपकी हीलिंग से फर्क नहीं पड़ रहा होगा तो हम हीलिंग करेंगे और उनको ठीक करेंगे। जो भी पर्टिकुलर डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन है उसको रिवर्स करेंगे। तो ये हैंड होल्डिंग जब हम आपको 2 3 4 5 बार कराएंगे तो एक एक व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपके करने से नहीं होगा, हमारे करने से तो होगा ही होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हीलिंग का हमारा एक्सपीरियंस कर रखा है, बट क्योंकि हम अपने काम को रोज प्रैक्टिस करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं, आपने सीखा तो है कोर्स, लेकिन प्रैक्टिस क्योंकि बीच बीच में छूट गई तो उसका फर्क पड़ रहा है। तो अब क्योंकि ये इस साल जो कोविड चल रहा है ये पिछले साल जैसा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है अब की बार। और मैंने रियलाइज करा कि आप सब लोगों को क्या क्या चीजें बेसिक्स के तौर पे जरूर पता होनी चाहिए। तो मैं थ्योरी वाला पार्ट टेकअप करूंगा और डॉक्टर आरती जो है शी विल टेक केयर ऑफ द हीलिंग सेशन। तो हीलिंग कैसे करनी है और उसमें क्या डूज एंड डोंट्स के तौर पर है, और किसी को इस समय भी कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा तो वो अपना बताएंगे और हम हाथ के हाथ उसको रिजॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने वैसे भी प्रैक्टिकल सेशन हमारे पहले भी देखे ही थे, तो आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेप्स को हम लोग हाथ के हाथ अपना एक अपने सामने रजिस्टर या पेपर कुछ रख लें सो दैट कि हम एक एक पॉइंट को हाईलाइट कर पाए। और ये लिस्ट जो है मैं फाइनली टाइप करके दोबारा भी भेज दूंगा, बट आप एक एक स्टेप को जॉट डाउन कर लें कि क्या क्या चीजें हैं जो हीलिंग में हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, कोरोना बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो लंग्स में इम्पैक्ट करता है। लंग्स में ऑलरेडी कफ की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है। जब भी सीजनल चेंज होता है सांस भारी हो जाती है, ये नेचुरल प्रॉब्लम्स है। कोरोना में सांस, अच्छा, इसके लिए हमारे को ऑक्सीमीटर चाहिए होता है, तो जिस जिसके पास ऑक्सीमीटर नहीं है वो सबसे पहले एक ऑक्सीमीटर परचेज कर ले। ऑक्सीमीटर तकरीबन 1000 रुपए से शुरू होता है, 3 1 हजार रुपए तक का आता है। तो आप लोग जो है वो, मैं सब लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई नॉइज ना रहे। तो आपको सबसे पहले अपने पास में ऑक्सीमीटर रखना है। पहला ऑक्सीमीटर आप अपने फर्स्ट फिंगर में लगाते हैं, इस फिंगर में लगाएंगे। एक सेकंड रुकिए, मैं मंगा के तो ऑक्सीमीटर जो है उसमें जब हम नॉर्मल, अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी सांस की रीडिंग उसमें आती है कि हमारी सांस में कितना परसेंट ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक है। तो वो 97 99 इस रेंज में रहता है। जिस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी 97 99 इस रेंज में रहता है। तो अगर वो 91 92 की रेंज में है तो दिक्कत हो रही है, 80s की रेंज में है तो दिक्कत हो रही है। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से ये गैजेट रहता है। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ।
ये 98, 99 ऐसे करके वाह 100 और 98 के बीच में सुपर। मेरी ऑक्सीजन चल रही है। ठीक है 98 99 है आपका, वेरी नाइस सर। सर, सुबह 6 बजे उठ के मेडिटेशन कराता हूँ सबको, फिर भी नहीं और होती इतने है तो फिर तो मंत्रा मुझे क्लास लेने का भी हक नहीं है। सर ठीक सबको है ये ना। करना चाहिए और बट अपना बट अपना माई बताना पल्स चाहिए। इज मोर, माई पल्स इज 117। हाँ हाँ, तो वो मेरी मेरा भी पल्स आता है ज्यादा ज्यादा है। कभी कभी। हाँ वो वेरी गुड। पल्स में मेरी ज्यादा है ये बट अच्छा कि ये आप इसका भी नॉलेज बढ़ जाएगा लोगों का, राइट। ठीक है। तो पहला चीज ये हो वेरी गया कि नाइस। ये टेस्ट करना कि पेशेंट को प्रॉब्लम सांस लेने में है या नहीं है, ये पहला पार्ट हो गया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, अगर उसकी सांस की दिक्कत हो रही है तो सेकंड स्टेप है इसका काउंटर, कि कम है सांस तो क्या करना है उस सिचुएशन में। तो पहला चीज है हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम। तो श्रीम ह्रीम ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे, ये लिख लीजिए आप लोग। अगर किसी भी कारण से व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है तो फर्स्ट उसको ऑक्सीमीटर चेक, फर्स्ट स्टेप, राइट। पहला पहला स्टेप एंड ऑक्सीमीटर हाँ, चेक हो गया। राइट राइट, ओके। दूसरा स्टेप है, अब आपको ऑक्सीमीटर से पता चला कि आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से 97 के बीच की है। सो अगर 90 से 97 के बीच की है तो इन दैट सिचुएशन व्यक्ति को बीज मंत्र की ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम पहला। ब्रीदिंग टिल नेवल, ठीक है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। जैसे एक बच्चा सांस लेता है, डॉक्टर आरती हमेशा कहती है कहाँ मूलाधार तक, चक्र तक सांस जानी चाहिए। मेरे हिसाब से वो डिस्कनेक्ट है। मेरे हिसाब से सांस जो है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, नाभि ऊपर जानी चाहिए। जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाभि नीचे आनी चाहिए, पेट के अंदर जाना चाहिए। सांस ऊपर ली तो पेट फूलना शुरू होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? जरा रिपीट कीजिए। ब्रीद इन इज, ब्रीद जब इन हमने इज। ब्रीद इन करा तो पेट हाँ, फूलना चाहिए, और नाभि क्या? ऊपर जानी चाहिए। हाँ, और मंत्र? रीम, ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट श्रीम, ह्रीम। राइट राइट, श्रीम, श्रीम ह्रीम। रीम, राइट सर, राइट राइट, बराबर। मल्लिका जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? बाकियों को भी सबको मेरी आवाज ब्रेक होकर आ रही है? नो सर। हाँ तो मल्लिका जी आप अपना नेटवर्क चेक करिए। ठीक है मैं तो आवाज। वैसे भी ब्रॉडबैंड में हूँ तो इसलिए। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप है हमारा ये, हाँ, ये मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को? जो आज बताया था वो। यस जी, सर। यस। आज मुद्रा बताई थी वो। ये मेरा हाथ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये कौन इसको सी कहते मुद्रा? हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। फिर से देखिए, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे से जोड़नी है। जो फर्स्ट फिंगर है उसको थंब के रूट में लगाना है। सर इसी वजह से आज का मेडिटेशन बहुत ही स्ट्रांग हो गया। राइट, क्लियर है? दोनों हाथ अभय मुद्रा में करके हम बैठेंगे। अभय मुद्रा। राइट। गौतम जी ऐसे नहीं, फिर से देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये दोनों उंगलियां अंगूठे से। 3 उंगली साथ में आ जाएंगी। राइट, अच्छा, क्लियर ये है सब हम लोग? करेंगे कि पेशेंट पेशेंट को करवाना है ये? मतलब हमसे, मतलब मैं पेशेंट ही मानकर बोल रहा हूँ। ओके 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 सर। दोनों दोनों हाथों की, दोनों हाथों की। दोनों हाथों के हिसाब से। राइट राइट राइट। तो अब ये जो अभय मुद्रा है, ये बेसिकली किसी भी प्रकार के पैनिक अटैक के लिए मिरेकल का काम करती है। क्या बात, वेरी नाइस। किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को एस्थमा का अटैक हो, किसी को किसी भी तरीके, कोरोना में सबसे ज्यादा पैनिक अटैक होता है और एकदम से ऐसा लगता है कि जब सांस टूट गई है और वो पैनिक में एकदम से ब्रीदिंग ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। उसको रात को सडनली घबराहट होती है। घबराहट होने के बाद वो एकदम से ये फील करता है कि ही वोंट सर्वाइव। उसको बुरे बुरे सपने आते हैं। बट ये बुरे बुरे सपने और जो भी कुछ है, उसका रीजन उसकी वीक ऑक्सीजन सप्लाई है। हमारे ब्रेन
और हार्ट के बीच में क्रेनियल नर्व्स होती हैं। उन क्रेनियल नर्व्स में ऑक्सीजन, और ये वो नर्व्स है जिनमें कोलेस्ट्रॉल आसानी से नहीं जमता है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। और सांस जो है वो इन क्रेनियल नर्व्स में काम करती है, और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही लो होती है, ब्रेन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, Just repeat this. Just repeat this. हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हार्ट को ब्रेन से, ब्रेन को हार्ट से कनेक्ट करती हैं। इनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से हमें बुरे बुरे विचार आते हैं, और उन बुरे बुरे विचारों की वजह से हमें पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक की Perfect. सिचुएशन में हमें इस अभय मुद्रा में बैठना है। जैसे ही हम इस अभय मुद्रा में आते हैं, हमारा वो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। Right. Thank you. जैसे जैसे वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारी पैनिक सिचुएशन घटनी शुरू हो जाती है। 2 से 3 मिनट के अंदर हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इट वोंट टेक मोर देन 2 to 3 मिनट्स टाइम। क्लियर है जी सबको? तो मैंने Yes, sir. बोला, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम पता चले तो आपको श्रीम ह्रीम ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग में नाक से नाभि तक चलना चाहिए, नाभि से नाक तक चलना चाहिए। ठीक, सर, जब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो जाता ही नहीं है नाक से नाभि तक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट उस सिचुएशन में भी आप अभय मुद्रा तो कर ही सकती है। यस। अभय मुद्रा करते ही 2 से 3 मिनट तक आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जी सर। फिर आप करना शुरू कर सकती है। जी सर। अभय मुद्रा में किसी भी सिचुएशन में, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अब लेकर जाओ ना। नाइन 8106 33992 33992। सॉरी। तो अब हमारा जी, सर, ये जो आपने अभय मुद्रा बताई है, ये जो हम्म। पहली इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, इसको क्या अंगूठे के इधर लगाना है, जड़ में? ये मेरा हाथ आ गया, जी, ये ऐसे हो गया, हाँ, वही ये ठीक है। दोनों ऐसे हो गए। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड स्टेप हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है? तो पहले अभय मुद्रा, अभय मुद्रा के बाद धीरे धीरे मन में श्रीम ह्रीम की चैंटिंग करना शुरू करेंगे। चैंटिंग होने के बाद ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में आप जो है नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक अपनी सांस को ले जाएंगे। 1% आपको लगता है कि नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक सांस नहीं आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें पेट पे तकिया लगाकर आप अपनी सांस लेंगे। मैं ये वीडियो दोबारा शेयर कर दूंगा, या एक सेकंड रुकिए, हाथ के हाथ करता चलता हूँ।
ये मैंने प्रोनिंग का आपको ये भेज दिया है, इसका मैं वीडियो और भेज रहा हूं आपको। ये आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। इसको प्रोनिंग कहते हैं, पेट पे तकिया लगा के सांस लेने के हिसाब से। मैंने जो भी लोगों को दिक्कत हो रही थी, मैंने उन सबको ये वीडियो ऑलरेडी पहले भेजी थी। तो इसको ऐसे मानिए कि पेट को जैसे दबाएंगे हम, पेट के बल लेटेंगे और तकिए से जोर पड़ेगा, तो आप छोटी सी भी सांस लेंगे तो वो रिकॉल होगी, रिकॉइल होगा उसका। तो बाकी ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपकी ऑक्सीमीटर की रीडिंग बढ़ रही है जब हम पेट पे तकिया लगा लेते हैं। तो ठीक है, स्टेप्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब आते हैं लंग्स को जो चीज ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो क्या है। लंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट सिर्फ कफ करता है और कोई चीज नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है। अब कफ को कैसे शरीर से बाहर निकालना है, एक तरीका प्राणायाम के हिसाब से सांस को बेटर करके। दूसरा तरीका, 1 कप पानी लीजिए, सॉरी 2 कप पानी लीजिए, उसमें एक छोटी चम्मच जो है हल्दी और एक छोटे चम्मच नमक, सेंधा नमक, उसको डाल के उसको खौला लीजिए। खौलने के बाद जब वो 2 कप पानी 1 कप रह जाए, तो वो उसमें नमक तेज होगा, स्वाद में नमकीन ज्यादा होगा, हल्दी होगी, उसको आपने धीरे धीरे सिप करके पीना है। जैसे ही आप पिएंगे आपको एक वॉमिट होगी और उस वॉमिट में आपका सारा कफ बाहर निकल जाएगा। ये एक ही बार करनी है एक्सरसाइज। तो जो भी सीरियस कफ है वो आपके चेस्ट में, और जो भी नमक है वो नमक उसको कंजेशन को रिड्यूस करेगा। और क्योंकि नमक तेज होता है स्वाद में और उसमें, तो उसको पीने से एकदम उल्टी जैसी स्थिति होती है। उल्टी आएगी, नहीं आए तो हल्की सी फिंगरिंग कर लीजिएगा, उल्टी आ जाएगी। उल्टी आएगी सर तो उस उल्टी में सारा कफ निकल जाएगा। इसको रिपीट कीजिए इसको। 2 कप पानी, 2 कप, हाँ। 1 चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच जो होती है उतना हम्म, हल्दी, और एक छोटा चम्मच जो है नमक, ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटीज। उसको बॉयल। उसको उसको उबालेंगे, और जब वो उबालने पर 2 कप पानी 1 कप रह जाएगा, बिल्कुल काढ़ा जैसा बन जाएगा, उस पानी को धीरे धीरे सिप करके पी लेंगे। वॉमिट। जब पी लेंगे तो पीने के थोड़ी देर में बाद में उल्टी आ जाएगी। ओह, राइट राइट, थैंक यू जब सर। उल्टी आएगी तो उल्टी में सारा कफ भी निकल जाएगा, तो इमीडिएटली आपको अपने कंजेशन में आराम आ जाएगा। ठीक है, थैंक राइट। तो अब ये मैंने इसका, उसका दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आपको नमक से कोई प्रॉब्लम है या हल्दी से कोई प्रॉब्लम है, तो गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, और 2 3 4 5 गिलास जो है वो गर्म पानी पी लीजिए। इतना पानी पीजिए कि पेट पे हाथ रखते ही आपको उल्टी आनी शुरू हो जाए। ये तो जल्दौती हो गया, जल्दौती। जी जी जी, वही है। तो उससे जब आपको उस उल्टी में आपका कफ निकल जाएगा। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा।
सॉरी, तो जब आप गर्म पानी पिएंगे तो थोड़ी देर में उससे भी वॉमिट आएगी, इससे भी कफ बाहर निकलेगा, लेकिन ये कफ डीप रूटेड नहीं होगा। जब हम हल्दी और नमक मिलाकर लेते हैं तो वो अंदर जो लंग्स में जमा हुआ भी कफ होगा ना, वो भी नमक की वजह से निकलकर बाहर आ जाएगा। और हर जगह वो एंटीबायोटिक, हल्दी जैसी एंटीबायोटिक की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, उस लेयर से आपको आराम आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो हल्दी लेते हैं। अब हल्दी में मुझे नहीं पता क्या है, ये जो सीजन है इसमें कच्ची हल्दी मिलती है, और राजस्थान वगैरह एरिया में तो ये कच्ची हल्दी खूब पॉपुलर है, आराम से अब मिलती है, यहाँ पर भी। है ना। तो कच्ची हल्दी का रस लेंगे तो वो ज्यादा जल्दी सूट करेगा। क्लियर है? सर Any कच्ची doubts? हल्दी का एक टुकड़ा डाल दें पीस के। मैडम जी, टुकड़ा नहीं डालना है, कम से कम 50 नहीं, ग्राम पीस के। रस होना चाहिए। 50 ग्राम। हाँ, कच्ची हल्दी आती है तकरीबन 100-120 रुपए किलो आती है। सर ये दूसरा वाला मेरा मिस हो गया, कट गया था कनेक्शन, जरा फिर से बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, मैंने पहली चीज बोली कि नमक और हल्दी पानी में घोल के काढ़ा बना के उसको पी लीजिए तो कफ निकल जाएगा। हाँ हाँ वो तो हो गया, उसके किसी बाद में को कुछ बोला नमक, मतलब किसी को ब्लड प्रेशर की बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो तो बहुत तेज नमक नहीं ले पाएगा, तो गर्म पानी पी ले वो 5-6 गिलास, उससे वो कफ निकल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हल्दी जो है, जो बाजार में मिलती है, वो वाली हल्दी ना लेकर अगर कच्ची हल्दी का रस पिएगा तो वो ज्यादा और फायदा करेगा। अच्छा अच्छा, कच्ची हल्दी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये मैं कह रहा था। अब ये हो गया कफ बाहर निकालने का तरीका। अब इसका दूसरा, अब आपने सफ जो पुराना जमा हुआ कफ था उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद आपको अब अंदर से ईज आउट हो गया। ईज आउट होने के बाद आपको दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेना है, और बीच बीच में एक चुटकी नमक चखना है, चाटना है। नमक का काम होता है इंफॉर्मेशन कैरी करना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। तो हमारे जितने भी पैनिक अटैक्स होते हैं वो केवल एक चुटकी नमक चाटने से भी शांत हो जाते हैं। हाँ तो भी बोलो, ठीक है। तो ब्रीदिंग हो गई, और ठीक है जी, सबने लिस्ट बना के जॉट डाउन कर लिया ना सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप? सर ये 3-4 बार जो स्टीम लेना है वो नॉर्मल पानी, सिर्फ पानी का स्टीम लेना है ना? पानी का स्टीम लेना है। स्टीम में बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे यूकलिप्टस ऑयल आता है, उसकी ड्रॉप से ले सकते हैं, बट प्योर स्टीम लें तो ज्यादा बढ़िया है। स्टीम जो है वो फेफड़ों को वाइब्रेंट बनाती है। हर एक को स्टीम सूट नहीं करती है, तो जिसको सूट नहीं करती है वो स्टीम नहीं लेना चाहिए उसको। क्लियर है? तो सूट नहीं करती है ये कैसे, मतलब क्या पता चलता है? स्टीम लेने पर अगर आपको घबराहट हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, आमतौर पे रिलीफ आता है, कंफर्ट आता है, बट जिस किसी को जो है वो लेने पर रिलीफ नहीं आ रहा है, कंफर्ट नहीं आ रहा है, इन दैट सिचुएशन उसको नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा। अब आया, जिस कमरे में पेशेंट है उस कमरे में देसी गाय के घी का दीपक जलाना है। तो उस कमरे के ऑक्सीजन लेवल जो है वो, मतलब 10 ग्राम देसी गाय का घी जो है वो 10 टन ऑक्सीजन जनरेट करता है। क्योंकि 10 टन ऑक्सीजन जनरेट होती है, रूम का ऑक्सीजन लेवल इम्प्रोवाइज हो जाता है, तो व्यक्ति को कम सांस लेने पर भी उसके ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब नहीं होते। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी कॉमन सेंस। ठीक है।
सर ये तो देसी गाय का दिया जो है वो इन जनरल भी करेंगे रोज तो चलेगा? अब वो तो देखिए ऐसा है ना, हमारे यहाँ तो रोज शाम को दीपक जलाने का रिवाज होता ही था। सभी घरों में, जितने भी हिंदुओं के घर थे, सब लोग रात को दीपक जलाते थे मंदिर में। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये सही। था कि मंदिर में दीपक जलाने से या अग्निहोत्र करने से, अग्निहोत्र में भी आप देसी घी डालते हैं अग्नि में, तो उससे उस जगह का ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन बढ़ने से रूम में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, तो किसी भी कारण से घबराहट नहीं होती। अब ये ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हो गया। अब ऑक्सीजन घटाती क्या क्या चीजें हैं? हमारे पर्दों की डस्ट जो है वो ऑक्सीजन घटाती है। हमारा एयर कंडीशनड उसमें रहना ऑक्सीजन को घटाता है। तो जिन जिन चीजों से हमारे ऑक्सीजन लेवल घटते हैं, जैसे पर्दों में डस्ट होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, एलर्जी सफोकेशन बढ़ाती है। तो ये जो चीजें जो सफोकेशन बढ़ा रही हैं, इनसे अपने आप को सेफगार्ड करेंगे। वैक्यूम क्लीनर है घर में तो वैक्यूम क्लीनर रोज जो है पर्दों के ऊपर लगाएंगे। इनकेस वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कोशिश करें कि पर्दे रखें ही नहीं कमरे में, एक साइड में ही रखें उन्हें, ताकि रूम में जो है जितनी भी एयर रहे, जितना रूम एयर ही रहेगा उतना आपका बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद आता है धूप की कमी। सनलाइट। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा देर पेशेंट को या खुद जो है वो गर्मी सहन करनी है। दोपहर को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे जब धूप बहुत तेज है, उस समय किसी ऐसे जगह बैठना है जहां से कि शरीर पे पूरी धूप पड़ रही है। क्लियर है? सर ये कितनी देर की धूप लेनी है? आई थिंक कम से कम 1 से 2 घंटा धूप लेनी चाहिए। बाकी ये एब्जॉर्प्शन लेवल का होता है। जिन लोगों को बिल्कुल धूप लेने की आदत नहीं होती है, उनको धीरे धीरे करके अपने सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए, बट 1 से 2 घंटे कम से कम धूप लेनी चाहिए। धूप जो है वो सबसे बड़ा इम्यूनिटी क्रिएटर है। इसमें भी कौन सी सुबह की, दोपहर की या शाम की, ऐसा कुछ सर नहीं है? सुबह नहीं। की धूप तो केवल बच्चों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाते। राइट राइट राइट। जॉन्डिस में दी जाती है सुबह की धूप। सो बाकी वी बड़ों कैन के, डू द डे टाइम, डे टाइम। हाँ, बड़ों की जो धूप है वो तो ये वाली होती है। पूरा एनर्जी एनर्जी है तो। हाँ, मतलब जब तक सनबर्न ना हो जाए उस लेवल तक नहीं पहुंचना है, उससे कम लेवल पर रुक जाना है। बट धूप जो है वो शरीर को बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। धूप मिलने से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो स्किन का अपर लेयर है, वो अपर लेयर जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। बॉडी लो नहीं फील करती किसी भी स्थिति में। बहुत सारे लोग कोरोना के इस ड्यूरेशन में 5-10 दिन वो नहाते भी नहीं है, तो नहीं नहाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो खौलता हुआ गर्म पानी है उसमें तौलिया डिप करके उसको अच्छी तरह निचोड़ ले, ताकि वो गर्म जो तौलिया है उससे अपनी अपर जो स्किन है उसको खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। एटलीस्ट हाथ पैर और पेट की जो स्किन है उसको अच्छी तरह से साफ कर ले, तो वो बिना नहाए भी उस चीज के हिसाब से आराम से उसको कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको करने से आप अपने सिचुएशन को लोअर डाउन करते हैं। अब आती है हीलिंग पे बात। तो हीलिंग एज यूजुअल डॉक्टर आरती की डोमेन है, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा इंसाइट नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर आरती आपको बताएंगी हीलिंग के तौर पे कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स हीलिंग में ध्यान रखने हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर इस समय किसी को कोई डिस्कम्फर्ट है तो वो प्लीज बताएं, ताकि हम ऑन स्पॉट उनकी हीलिंग करके देख सकें कि कितनी देर में इफेक्ट आ रहा है। ठीक है? आरती, अब मैं आपको फोन दे रहा हूँ। को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम।
नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सविता मैम, आई थिंक हीलिंग रिक्वेस्ट सबसे पहले आपकी और शायद भारती मैम की होगी। जी तो स्टार्ट करें? हाँ जी बिल्कुल। ओके। जी मैम, वेटिंग फॉर योर हीलिंग रिक्वेस्ट। मैम मुझे ना 1 घंटे इतनी देर बैठ नहीं पा रही, थक गई हूँ बहुत बुरी तरह से। आप अपना फोन करें, वीडियो ऑफ करके आप सुने उसको, ठीक है? हमें देख सकें, आप नहीं भी दिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए आप दिखते रहे ताकि आपकी हीलिंग कर दें, ठीक है? अभी क्या परेशानी क्या हो रही है? मैम बैक में बहुत पेन हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, थक गई हूँ वैसे बहुत। हाँ वो तो वीकनेस, राइट। और बस वैसे ठीक है मैम, काफी बेटर है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप प्लीज डीप ब्रीथ करें। आप नाम बोले अपना एक बार। सविता मेहता। मैम सिर में भी दर्द हो रहा है आज मेरे। ठीक है। अभी खांसी तो नहीं है आपको? है पर बहुत कम है। राइट। ब्रेथलेसनेस अब नहीं है? 2-4% कह सकते हैं। है अभी? यस। सर में किस जगह पे? मैम पूरा ही है। राइट। आप अपने थंब को इस पॉइंट पे, थंब के ये वाले पॉइंट्स जो है ना, इनको प्रेस करके देखें। जहां पे सबसे ज्यादा पेन है उसको थोड़ा पकड़ के रखें। यू नीड नॉट टू प्रेस द नेल, नो, नेल के आगे पीछे की स्किन को देखिए। मेरे को आप 1 मिनट, मैं खुद को देखूं पहले। ये आपका थंब है, आपने इसको इधर से और इधर से पकड़ना है और हिला के देखिए कहाँ पे सबसे ज्यादा पेन। जहां पे सबसे ज्यादा पेन है, यू जस्ट नीड टू प्रेस दैट पॉइंट सो दैट, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, आपका सर दर्द इमीडिएटली कम हो जाएगा और जो मैं क्लीन कर रही हूँ उसका भी इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। हो रहा है कहीं पे मैम सबसे ज्यादा दर्द? यस। आप बस उस पॉइंट को दबा के रखें। यस मैम, क्या फर्क? रिलैक्स लग रहा है मैम। सर दर्द है? थोड़ा है लेकिन हल्का हो गया काफी। कितने % का फर्क है? अभी चला जाएगा, आप डीप ब्रीथिंग करें, ये चला जाएगा, ठीक है? अभी कितने % के करीब चला गया मैम? 50% गया मैम। 50%, राइट। कोई बात नहीं। बैक एक? हाँ वहाँ भी काफी कम है मैम। गुड। तो हम सिर्फ छोटी सी चीज करते हैं, हमारे शरीर को बहुत सारे पॉइंट्स हम जिनको दबा के चीजों को ठीक कर सकते हैं, वो तो बहुत सारे हैं, हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो चैट और जो हमारी कन्वर्सेशन है, दैट इज प्योरली रिगार्डिंग कोरोना। और डेफिनेटली यस, कोरोना जिनको हो चुका होता है उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे बॉडी एक है, हेडेक है, बहुत सारी और कमजोरी है। ये सब चीजें हम 1 by 1 एड्रेस करते हैं। जैसे अभी आपको कमर में दर्द है, इट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस, स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में, अभी काफी परेशान रहे आप, तो कुछ पॉइंट्स को हम प्रेस करके उनमें इमीडिएट हम फर्क ला सकते हो। अपने जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, राइट?
वो आपको मतलब ये अंगूठे का दर्द है, किसी को भी सर में दर्द है, वो यहाँ के पॉइंट्स को प्रेस करके देखे, जहाँ पे हाईएस्ट पेन है, पियर्सिंग पेन है, उसको प्रेस करके रखे। दैट वो जो दर्द हो रहा है आपको, हेडेक जो भी है, वो वैनिश हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। और इट टेक्स ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। बैक एक है, ये आपका हाथ के पीछे वाले पॉइंट्स पे यहाँ पे प्रेस करने की कोशिश करें, जहां पे सबसे ज्यादा पियर्सिंग पॉइंट है। जस्ट इसको प्रेस कर करके देखें, पियर्सिंग पॉइंट जहां पे पेन है, 2 उंगलियां इधर 2 उंगलियां इधर, और बीच में जहां पे भी सबसे ज्यादा पियर्सिंग पेन हो रहा है उस पॉइंट को प्रेस कर दें। हाथ से नहीं प्रेस हो रहा, चने का दाना लें, उसको टेप कर दें, राइट, तो आपका बैक एक चला जाता है। ठीक है, ये अभी 2 पॉइंट्स हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कोरोना के बीच में हमारे जिस भी पेशेंट को अगर हम हील करना चाह रहे हैं, या किसी को खुद में भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो सबसे पहले थ्रोट एंड थॉट्स नीड टू बी क्लीन। इतनी अच्छी तरह से उनको क्लीनिंग करें कि कुछ भी प्रॉब्लम उस टाइम तक के लिए शेष ना बचे उसमें, राइट। क्लीनिंग आप सबको पता है किस तरह से करनी है, वही प्रोसेस यूज करके आपने क्लीन करना है। थ्रोट बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इनिशियल टाइम में सारा का सारा जो भी ये वायरस है, ये यहाँ पे इस कैविटी में पूरा रहता है। इसमें स्टीमिंग इतनी हेल्पफुल है। अगर कोई स्टीमिंग स्टार्टिंग में कर लेता है, उसको नीचे नहीं जाती है प्रॉब्लम, लंग्स तक में पेनिट्रेट नहीं होता है वो वायरस। इनिशियल डेज पे स्टीमिंग करना। मैम आप कंफर्टेबल हैं अभी? सविता मैम? मैं थक गई हूँ मैम, ऐसे मन कर रहा कोई लेट बात जाऊं। नहीं, आप लेट जाओ, बी कंफर्टेबल, जस्ट लिसन टू इट। जहाँ पे कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क। जी मैम। राइट, ठीक है। तो इनिशियली जो लोग भी स्टीम वगैरह कर लेते हैं और प्रॉपरली गार्गल्स करते हैं, सॉल्ट टेस्ट करते रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स इतनी डीप में नहीं जाते। शैलो लेवल पे ही आया, आके बीमारी आई, बीमारी आके चली गई, इस तरह से रहता है, राइट। लेकिन इनिशियली प्रिकॉशंस ना लें, उनको बहुत लाइटली करें, नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि काफी सीरियसली लेना चाहिए स्टार्टिंग से ही इसको, और उसको तभी जब वो छोटा सा है तभी उसको हील करें। उसको जो भी प्रॉब्लम आपको बॉडी में आ रही है, उसको टोटली उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करें, रादर देन उस चीज को अपनी बॉडी में स्ट्रेंथन करने के बजाय। नेग्लिजेंस से, या हमारा को कई बार मन नहीं करता करने का, गार्गल्स करने का मन नहीं हो रहा, बट मन नहीं होने से वो वायरस नहीं रुकने वाला, वो तो स्प्रेड करेगा, वो अपना काम करेगा अगर हम अपना काम नहीं करते, राइट। सिंपल और बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करनी है थ्रोट चक्रा, थ्रोट एंड अपर आ गया चक्रा, मतलब अपर चक्रास नीड टू बी क्लीन प्रॉपरली। फिर आपके लंग्स प्रॉपर क्लीन होते रहने चाहिए। लेकिन इनिशियली टू स्टार्ट विद, हमारे को अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर बहुत ध्यान देना है और उसको बिल्कुल क्लीन रखना है। आप एनर्जी फील्ड में भी उसको क्लीन करें, आप गार्गल्स के थ्रू, स्टीमिंग के थ्रू, एंड जो भी कोई प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो जरूर लेके उसको क्लीन करते रहना चाहिए। और ये नहीं कि हमने एक बार ही गार्गल कर लिया और एक बार ही क्लीन कर लिया, हो गया, नहीं, हमें वो रेगुलरली करनी है, दिन में 4 से 5 बारी तक करनी है, राइट। ठीक है, हाँ जी भारती मैम आप बताएं। आप अनम्यूट करें मैम। रात तक तो ठीक था, सुबह से फिर खांसी और सांस की दिक्कत, वही खांसी हो गई। अब बैठी हूँ तो अभी कंधों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बाजू और टांगों में। कंधे ना कांप रहे हैं बहुत तेज, दबादे। हाँ बहुत तेज कांप रहे हैं, वो एक पोस्चर में बैठने से शायद। नाम बोलिए। हाँ भारती।
आपने बोला बाजू और कंधों में दर्द हो रहा है और खांसी हो रही है। टांगों में भी ना काम को, हाँ जी, खांसी हो रही है आज सुबह से ना, थोड़ी ब्रीदिंग में भी मतलब खिंचाव सा फील हो रहा है। राइट। अगेन आपको जैसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट्स को हमें ट्राई करना चाहिए उसका थ्रोट चक्रा एंड दिस एंड लंग्स को इमेजिन करके वी हैव टू क्लीन लंग्स आल्सो, मैम क्लीन तो कर रही हूँ, क्लीन करके मुझे कुछ अपने अंदर फील नहीं आ रहा। मैंने अभी चलिए भी हम किया करके था देखते हैं, थोड़ी। हम करके देखते हैं कैसे अभी फील कर रहे हैं आप। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आप फील हाँ द ब्रेथ जी। टिल द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर टेलबोन। जी मैम। मैम ठीक हो गया, लेकिन डीप ब्रीथ करते मेरा ये सर जकड़ रहा है, बाकी नीचे हल्का लगने लग गया। यहाँ और जैसे ही ले रही हूँ ना, यहाँ पे अब जकड़ गया, हैवी हो गया एकदम, कुछ नहीं था। हैवी हो रहा है। हाँ। गार्गल्स कितने बारी किए मैम आपने सुबह से? 2-3 बार। स्टीमिंग 2 बार ही लिया अभी। और क्लीनिंग 1 बार की थी अभी। जी मैम। आप कम हो रहा है, हल्का हो गया। आप थोड़ा यहाँ डीप पे ब्रीदिंग करें, ये चला जाएगा। ठीक है। राइट जी। अभी जैसे मैम की प्रॉब्लम है, मैम का एक्चुअली जो है खांसी, ब्रेथलेसनेस होना या खिंचाव के साथ में सांस आना, उस चीज के लिए जो हील करना है, जो क्लीन करना है, वो लंग्स को क्लीन करना है। मैम ब्रीदिंग पैटर्न में कुछ फर्क लग रहा है? थोड़ी सी ज्यादा ले पाई, 7-8 बार लगातार डीप ब्रीथ अभी, और फिर खांसी हुई। पहले जैसे 1 या 2 ब्रीथ में ही हो रही थी ना, तो अब ठीक लग रहा था थोड़ा। अब जब खांसी हो रही है ना मैम, या ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो आपको आपके साथ में एक वो चीज शेयर किया ना सर ने, कि कैसे उल्टे लेट के आपने ब्रीदिंग करना है, राइट? उस तरह से करने से वो तो लेट रही हूँ। हाँ, तो उस तरह से, जैसे अगर आपको दिक्कत कभी भी लगती है, आप तो थोड़े टाइम इम्प्रूव वैसे होता है, मैं लगेंगे, वैसे ही। हाँ जी। राइट। और आपको तो ऑक्सीजन मैं लेवल रात क्या? में भी मैक्सिमम ऐसे ही लेट रही हूँ। हाँ, ऑक्सीजन लेवल तभी क्या है? बेटर लगता है। वो 95 से 97 के बीच में, 95 से 97 के बीच में चलता है। ठीक है। आप स्टीमिंग ज्यादा करें, और जैसे जो जिस प्रोसेस से बताया, वही डिस्पेंसर के बाहर कप में रखना है आपको कपूर, और स्टीम लेंगे उससे, उससे ठीक होएगा। राइट। अभी तो आपने घूमने जाना था, रोक लिया आपको। राइट। अभी घर पे रहिए, ठीक है? हाँ।
जरूरी है वो। घूमने जाना था। हाँ, चले मैरिज थी, दो थी। नहीं चलिए, घूमने नहीं जाना था, घूमने जाने बाहर के लिए जाना थी, था। रूम से बाहर जाने के लिए कह नहीं रही थी अभी कि मत रूम जाइए, से अभी बाहर, मत जाइए, अभी घर कमरे से बाहर। अंदर ही रहिए, अभी अंदर ही रहिए, अभी तो रूम में आइसोलेट। ही बंद हूँ ना, वो कह रही थी। नहीं अभी आइसोलेट रहिए हाँ, मैं तो ना कि जी। घर में किचन में काम कर सकते नहीं कर सकते निकलने के लिए। अभी मैंने इनको जो ठीक क्लीन है, किया, इनके सभी चक्रास को थैंक यू। स्लाइटली वाइप ऑफ करने के बाद में इनका थ्रोट चक्रा एंड इनके लंग्स को क्लीन किया। जब लंग्स को हम क्लीन करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो भी एयर में प्रेजेंट है वो जब डीप हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसके साथ में अंदर जा रहा है, तो सेल्यूलर लेवल तक जो ऑक्सीजन को आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं उसकी वजह से आपको लाइटनेस इन द बॉडी या जो भी प्रॉब्लम में कुछ कमी आई है वो उसकी वजह से आती है। राइट, एनी क्वेश्चन? अभी कविता शर्मा जी का और पूछिए। अच्छा अच्छा, कविता जी, कविता मैम नमस्कार। मैम मेरी भी हीलिंग कर दो क्या? हाँ जी पहले बिल्कुल कर पहले देंगे मैम। ज्योति मैम का कर दीजिए। ज्योति मैम जरा अपना ऑन करें वीडियो। ऑन, ओके। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। जी मैम। मैम जैसे ही मैं सांस ले रही हूँ ना, वैसे ही खांसी बहुत जबरदस्त हो रही है। राइट, डीप ब्रीदिंग हो ही नहीं रही अब। अभी अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। फील द ब्रेथ टिल द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर टेल बोन, इतना ही करना है। नाम बोलिए। ज्योति शर्मा। और क्या प्रॉब्लम है मैम? वीकनेस बहुत ज्यादा है, चला ही नहीं जा रहा, बाथरूम तक जाना भी मुश्किल है। आज आपको कौन सा डे है? आज है मेरे को 12th को हुआ था मैम फीवर। और दूसरी बात ये मैम कि खांसी है और नहीं, अभी और प्रॉब्लम क्या लग रही है आपको? एक आपने बोला आपको वीकनेस लग रही है, और फीवर जो है मैम, फीवर जो है वो कल कल था, आज आज नहीं है। और फीवर था, ऐसा था 2 ढाई और ज्यादा कम होता है तो 1 हो जाता था बस। नहीं सुबह तक था आपको फीवर? जब आपसे सुबह बात नहीं, आपने की नहीं था? हाँ सुबह 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 बुखार नहीं था। ओके। और कल और था क्या बुखार। इस टाइम और क्या परेशानी लग रही है आपको? इस समय जो परेशानी लग रही है वो जैसे ही डीप ब्रीदिंग करती हूँ, सांस लेती हूँ, तो वो खांसी छिड़ने लग जाती है। ऐसे लगता है बस आप सांस आप ऊपर से आप एक ऊपर। बारी सांस लें जैसे आप लेते हैं और फील कर, मतलब आपका जैसे नॉर्मल वे में सांस ले रहे हो आप वैसे लो, हाँ और जी। देखो कहाँ से ले रहे हो आप, मुंह से ले रहे हो नाक से ले रहे हो? आप जब मुंह से ले रहे हो सांस तो आपको प्रॉब्लम हाँ। ज्यादा होगी, आप जब नाक से लेते हो तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, सांस को नाक से लो, इस टाइम पे सांस को नाक से लीजिए और अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल पोन तक फील करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हील कर रही हूँ, ठीक है? ए
जी मैम। ये उखड़ रहा है, इसको एक बार स्पिट करो। लग क्या रहा मैम? इसको एक बार क्लीन करें मैम, आप वॉशरूम में क्लीन करें, ये निकल रहा है, उखड़ रहा है। जब तक ज्योति मैम आती है। कविता मैम नमस्कार। कविता मैम नमस्कार। आप मुझे कह रहे हो क्या? हाँ जी बिल्कुल आपको कह रहे हैं। नमस्कार। कविता कह रहे हो? ओके। नहीं कविता मैम, सॉरी कविता मैम। कौन है इसका दादा? किसी की कोई भी क्वेरी? बलवटकर सर नमस्कार सर। See you after a long time. सेम हियर। नहीं बस अच्छा लग रहा है अभी जब से ये मेडिटेशन सुबह का हुआ। इससे तो एक बड़ा एडवांटेज है कि जल्दी उठने की प्रैक्टिस से हो रही है। बीच में दिक्कत होती है तो कभी कभी तो ऐसे ही 6 में 2 मिनट है तो मैं जाके मुंह धो के आके फिर से बैठ जाता हूं। और वो इम्पैक्ट इतना हो रहा है रियली वेरी नाइस। I hope to do again redo all those। आपका जो मतलब आप जो कर रहे हैं ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा जूम आउट हो जाए तो हम आपके हाथ के मूवमेंट्स है ना वो देख पाए, मतलब जो सैनिटाइजेशन ये आई रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। ओके थोड़ा सा मतलब आपके हैंड्स का। but I'm not doing sanitization for every I know patient. you are doing your own things, I am aware, but नहीं मैं समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है सर कि जो क्लीनिंग और जो इसका 5 चीजें होती हैं SCEBM, सैनिटाइजिंग, क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, मेजरमेंट एंड बैलेंस। ये 5 चीजें होती हैं जो हम SCEBM। हाँ जी। S for scanning, cleaning, S for scanning, E for energizing, B for balance, C for cleaning, E for energizing, B for balance, M for measuring। तो ये वैसे तो हमने कोर्स में कवर करा था, बट अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो हम ये भी चीज एक दफा फिर से रिवाइज करा देंगे। यस सर प्लीज रिवाइज करा दीजिए। कौन बोला? जो नए हैं ना नए
तो उनको तो जैसे नहीं, नए गौतम वालों जी को हैं, तो वो सर अभी अलग से प्रॉपरली कोर्स अलग से कराएंगे। बताएंगे आप। हाँ, वो तो पूरा कोर्स कराएंगे उनको। ओके अभी तो क्या है ना, ये कोरोना रिलेटेड डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं ताकि राइट इमीडिएटली। राइट यस जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ से जरा ज्योति मैम से उनका हाल पूछते हैं, क्या फर्क Yes, लग yes, रहा है yes. उनको, प्लीज। जी ज्योति मैम, अनम्यूट अनम्यूट करें करिए मैम। पहले। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैम सांस फूल रहा है मैम। वॉमिट हुआ आपको? हाँ वॉमिट भी हुआ और सांस फूल रहा है बहुत जबरदस्त। और वॉमिट में और जो आपको लेकिन जो आपको अटक रहा अटक था रहा वो था, निकल गया? हाँ वो थोड़ा सा निकला है लेकिन बहुत मुश्किल से निकला है। कोई बात नहीं, अब आपको थोड़ा सा उसको भी आसान करने की कोशिश करते हैं। देसी गाय का हाँ जी। घी, उसके बीच में सेंधा नमक लगा के चेस्ट के ऊपर मल के और हाँ कपड़ा ओढ़ के, मतलब पूरा कवर रखना उसको हाँ लगाने के बाद में। आप रात ठीक को है सो जाओ, सवेरे यह काफी हद तक निकल जाएगा बाहर, क्योंकि आपकी ठीक है कंजेशन डिफरेंट तरह की हो रही है। ठीक है। देसी प्योर देसी गाय का घी, उसके बीच में हाँ सेंधा नमक, जब गर्म कर हाँ लें, मतलब उतना जितना बॉडी टेम्परेचर सहन कर ले, उसको चेस्ट पे मल के रात हाँ को पूरे कपड़े प्रॉपरली पहन के, थोड़ा वार्म रखना होता है इसको, हवा नहीं हाँ लगनी होती है, और ताकि ये जो आपका कंजेशन है ये निकल जाएगा। और अगर आप अभी भी लगाएंगे और सो जाएंगे, उसको मतलब लेट जाएंगे, उसके बाद में हिलना नहीं है, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? ठीक है और ये काफी आपको हेल्प करेगा, ठीक है ठीक है? बहुत हेल्प ठीक है करेगा। और आप हीलिंग अभी थोड़ा करवा लें, 2-3 बारी तो आप आराम से करवाएं, ठीक है। ठीक है? लेकिन आपका पहले हाँ से जी। अभी में, हीलिंग करने से पहले और हीलिंग करने के बाद में क्या फर्क लग रहा है अभी? थोड़ी सी राहत मिल रही है, वो जो अटक रहा था वो अटक नहीं रहा अब। बाकी जैसे ही ब्रीथ करती हूँ तो डर लगता है कि खांसी आ जाएगी, खांसी छिड़ जाएगी। आपको अभी क्या करना है, आप अभी जो है, अभी थोड़ा सा अगर है आपके पास में वो देसी घी गाय का, वो लगा के मल के उल्टा लेट, जैसे वो पिक्चर दिखाई हुई है ना, सर ने एक वीडियो भी भेजा आपको, उस पोस्चर में लेकिन लेट मैम, जाओ, इट विल हेल्प यू। मैम वो तो हमारे घर में जो सिंपल घी आता है देसी घी वही होता है, वो अब ये कैसे पता लगेगा देसी घी, देसी गाय का घी? वो तो फिर मंगवाना पड़ेगा ना बाहर से ही। ये तो है, चलिए क्योंकि ठीक है। उसका लगाने का फायदा नहीं है जो सिंपल हमारे घर देखिए, में पड़ा हुआ है। और कुछ मत करिए, रुअड़ ले लीजिए। रुई रखी है पुरानी? हाँ पुरानी तो पता नहीं। पुरानी नई कोई सी भी रुई है, बहुत सारी? कॉटन पैड भी चलेगा हाँ जी। उसके। रुई जो है हाँ उसको ठीक है चेस्ट पे लगा लीजिए और पेट के बल लेट जाइए। वो गर्मी ठीक से है चेस्ट का कंजेशन जो है वो धीरे धीरे करके वो साफ हो जाएगा। ठीक है और ठीक जब है घी ऐसे आ कर जाए, जब गाय का घी मिल जाए, तो गाय का घी जो है थोड़ा सा चाहिए आपको, 10-15 ग्राम चाहिए, कोई किलो में थोड़ी चाहिए। ठीक है ठीक है ना? ठीक है देसी सर। गाय का घी इनके यहाँ हाँ साधना सरीन जी के यहाँ भी होता है, वैसे करके तमाम लोगों के पास में होता है। ठीक है। नहीं वो तो पता करेंगे तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, हाँ, वो लेकिन पथमेड़ा वो से मंगाते हैं, पता वो तो करना देसी पड़ेगा। गाय का घी उनके यहाँ होता है, तो इसलिए और भी ठीक है के आसपास पूछेंगे तो मिल जाएगा, कोई ऐसी डिफिकल्ट वो नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, थैंक यू सर। वेलकम जी। कविता शर्मा जी आ गए? हाँ जी, कविता जी इसको अनम्यूट करना होता है। नमस्कार जी, बताइए कैसी तबीयत है? तबीयत तो ठीक है, फीवर भी नहीं है, बस अभी हल्का सा यहाँ थोड़ा पेन हो रहा था चेस्ट में, बहुत माइनर सा। बाकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह तो सब सही है। डीप ब्रीदिंग करिए।
सांस को लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक महसूस करने की कोशिश करें। ब्रीथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना वाना भूख प्रॉपर है? हाँ, हल्का सा कफ आता है जब जाती हूँ ना कुल्ला उल्ला करने, तो कफ निकलता है। कोई बात नहीं। गार्गल्स कर रहे हैं आप? गार्गल्स नहीं, काढ़ा पी रही हूँ। काढ़ा आप पीजिए। हाँ। आपको गार्गल्स करने हैं और ये करने ही है, अंडरलाइन करने हैं। अच्छा। दूसरी चीज, थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप गार्गल करने हैं, सेकंड स्टेप मुंह पे थोड़ा सा सेंधा नमक टेस्ट करना है। 1/4 ऑफ अ पिंच लीजिए चाहे तो, टेस्ट करना है। थर्ड स्टेप स्टीम। स्टीम जब आप ले रहे हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं बाजार में, लेकिन सिंपल वे है, आप अपना वो अगर स्टीमर से ले रहे हैं, स्टीमर के कप के ऊपर थोड़ा सा कैम्फर रखें और फिर उसको इनहेल करें। अच्छा। पानी में नहीं डालना है आपको कैम्फर। कैम्फर तो ऐसे भी बांध रखा है, इसको स्मेल करती रहती है। स्टीमिंग का अलग इम्पैक्ट है। इस तरह से रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको स्टीम चाहिए होती है। इनिशियल टाइम में ये यहीं तक होता है, इधर से लेकर और नाक के अंदर से इधर तक। स्टीमिंग से और वो सब चीज से ये डिसॉल्व हो जाता है प्रॉपर। राइट, नीचे तक जाने ही नहीं देना है उसको। कैम्फर स्टीमिंग कैसे? हाँ जी, कैम्फर स्टीमिंग जरा रिपीट की। आप स्टीमर में से स्टीम लेते हैं, स्टीमर के ऊपर एक कप सा लगा रहता है, राइट। आपने कप के ऊपर कपूर का एक स्लैब उसके ऊपर रखना है। उसका जो फ्रेग्रेंस आता रह रहा है स्टीम के साथ में, वो आपने इनहेल करना है। दैट्स इट। आपने तो प्रॉपर स्टीम लेना, वो फ्रेग्रेंस खुद ही आती रहेगी उसमें से। ये ऐसे करना है, ठीक है? दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अपना बोल दो। आपका वीडियो ही चला गया। हाँ जी, हीलिंग रिक्वेस्ट दीजिए। अपना नाम बोलिए। कविता शर्मा। राइट, क्या डिस्कम्फर्ट है अभी? बस यहाँ हल्का सा पेन है चेस्ट में, बहुत माइनर सा। ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रांसपेरेंट बॉल प्रेस कर रहा है। डीप ब्रीदिंग करें आप। आप सर पलवटकर सर, दिस इज फॉर यू ओनली। You wanted to see my hands moving, so these are moving like this. क्या फीलिंग है? हाँ जी, बेटर फील। पेन है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट या जो भी लग रहा था आपको है? नहीं है। गुड। सो इस पे मैंने क्या किया, इनको जहां पे डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लोकल क्लीनिंग।
जहाँ पे डिस्कम्फर्ट पेशेंट को लग रहा है उसकी लोकल क्लीनिंग along with the chakras cleaning and main focus on the throat chakra, right? आप दिन में मिनिमम 2 बारी हीलिंग लीजिए और कम से कम भी 4 से 5 बारी स्टेप, मतलब ये 4 से 5 बारी का मतलब है 3 स्टेप में करना होता है। पहला एक बारी में एक स्टेप, मतलब एक बारी उसको मानेंगे जब 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। 3 स्टेप में क्या है? फर्स्ट गार्गल्स, सेकंड सॉल्ट टेस्ट, थर्ड स्टीमिंग। जब ये 3 हो तो एक बारी पूरी होती है। ऐसा आपने 5 बारी करना है दिन में, राइट? अदरवाइज जब नीचे जाती है प्रॉब्लम, जब स्टीमिंग के एरिया से नीचे चली जाती है, लंग्स में जब प्रॉब्लम होती है तो ये काफी मुश्किल होती है, फिर काफी दिक्कत होती है फिर। तो सब लोग से रिक्वेस्ट है, इनिशियली जिस किसी को भी लगता हो आपको सिम्टम्स हैं, उसका क्लीनिंग हीलिंग करें, वो चीजें वहीं के वहीं पे रिजॉल्व हो जाती हैं। मेरे पास में फर्स्ट हस्बैंड वाइफ आए थे, उनका इनिशियल वाइफ का 16 समथिंग था उसका रीडिंग कोविड टेस्ट पे, और हस्बैंड वाज 23 रीडिंग था। जब हमने उनकी क्लीनिंग हीलिंग करी तो वाइफ का आफ्टर 7 डेज शी वाज परफेक्टली ऑल राइट। उसको काफी कोल्ड कफ हो रहा था और काफी पेन था थ्रोट में, स्वॉलो करने में, हेडेक, बैक एक काफी था। हस्बैंड के कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, और लेकिन उनकी हीलिंग क्लीनिंग करने के बाद में 7 डे पे हस्बैंड 7 डे तक हस्बैंड के पास में कोई परेशानी आई ही नहीं, क्योंकि वो वाइफ के साथ में रह रहा था, एक ही कमरा शेयर कर रहे थे वो लोग, और तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ हम क्लीनिंग करने से जो है थोड़ा सा ध्यान रख के इन चीजों को होने से रोक सकते हैं, राइट? सुप्रिया जी को कोई प्रॉब्लम? बलवटकर सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, आपने 17 और 23 ये नंबर्स कोविड टेस्ट के बताए क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता था कि इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू शेयर इंडिकेशंस दैट कोविड इंडिकेशन लक्षण। सर वो सारे कोविड का जो टेस्ट होता है ना, जो 2 दिन में डिटेल्ड रिपोर्ट आती है, मैं एक रिपोर्ट भी अभी शेयर कर दूंगा। उस रिपोर्ट में 24 हाँ बोलिए। अगर आपकी रीडिंग 24 है या उससे कम है, कोविड टेस्ट की रीडिंग अगर 24 या उससे कम है, तो इन दैट सिचुएशन आपका जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शियस है। इफ द रीडिंग इज बिलो 24, दैट मीन्स यू आर हाईली इन अ इन्फेक्शियस जोन। आपसे दूसरों को इन्फेक्शन होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, कैरियर। इफ इट इज 24 और मोर, 30 हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शन है, माइल्ड इन्फेक्शन है। हाँ, ये तो मैं ये बता रहा हूँ, ये तो स्टेज क्लिनिकली टेस्ट करेंगे तब आएगा। उसके पहले लाक्षणिक जो है ना, जो जनरली वी हैव टू ऑन गार्ड अवरसेल्फ। तो ये जो सर सार्स कोविड जो हुआ है, ये सार्स कोविड जो भी लेटेस्ट लंदन वाला जो इन्फेक्शन आया है, इसका पता कोविड टेस्ट से नहीं चलता है, इसका पता चलता है सीटी स्कैन से। बराबर, चेस्ट में, बराबर, ठीक है, वो सीटी स्कैन से पता चलता है। सेकेंड पार्ट ये है इसमें कि ये जो टेस्ट है, इसको आपको सबसे पहले आपको सांस और स्मेल का डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये इसका फर्स्ट सिम्टम है। इरिटेशन है, आंखों में जलन है, स्किन पे इरिटेशन है, ऐसे करके मल्टीपल सिम्टम्स हैं जो कि इसमें इमर्ज होते हैं। फीवर, बॉडी एक, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। बट जैसे ही सांस में आता है, तब ये पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन है। क्योंकि मैंने अभी HbA1c निकाला था, उस समय मैंने एंटीबॉडीज टेस्ट कराया था, तो वो तो नॉर्मल था, लेकिन वो बोलते हैं कि उसमें भी पहले कुछ पता नहीं चल सकता है, एंटीबॉडी में नहीं चल सकता वो। ये सिर्फ अब जो ये लेटेस्ट इन्फेक्शन है, ये सिर्फ सीटी स्कैन से पता चलता है।
सो इनफैक्ट इनके टेस्ट भी बदलते जा रहे हैं, सब नए नए आ रहे हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग। थैंक यू, इट इज थैंक यू। वायरस अपने आप को बहुत जल्दी म्यूटेशन में ले रहा है। म्यूटेशन में ले रहा है, चेंज हो रहा है, बराबर। अब ये सिंथेटिक वायरस है, ये नेचुरल वायरस तो है नहीं है, तो इसको कोई प्रोग्राम कर रहा है या अपने आप हो रहा है, दैट इवन वी डोंट नो। बट हमें ये पता है कि हमने जितनी भी लोगों की हीलिंग करी उनका डिस्कम्फर्ट कंफर्ट में चेंज हो गया। सो वी रियलाइज कि हम अपने स्टेप्स बता दें। आदमी 10 चीजें करता है, 11वीं चीज अगर हमारी है कोई, हम बहुत उसको प्रेशराइज तो कर नहीं रहे। स्टीम है, एक दफे वो केतली में रख लिया पास में स्टीमर को, थोड़ी थोड़ी देर में आपने स्टीम ले ली तो आपको आराम हो गया। और किसी भी चीज से आराम नहीं होता, तो हम जब हीलिंग करते हैं तो आराम आता ही आता है, गारंटी से आता है। हाँ, वो तो इधर बोलते ही है 5 मिनट में। मैंने तो 5 मिनट लगते नहीं है हमें 5 मिनट लगते नहीं है। इनफैक्ट वी आर एक्सटेंडिंग आवर सर्विसेज। आप जूम पर जितने भी लोग चाहें हमें बता दें, अगर हमें दिन में 3 बार हीलिंग करनी है तो वी कैन एक्सटेंड फॉर एवरीवन। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की इंडिविजुअली हीलिंग करने में हमें बहुत टाइम लगता है और टाइम बहुत लिमिटेड है। जूम पर एक साथ 100 जने भी आ सकते हैं, और अगर हमें 100 जनों की रोज दिन में 3 बार हीलिंग करनी है तो हम जूम पर लगकर उसको आराम से कर सकते हैं। और इधर क्या है, इंफॉर्मेशन बिलीफ सिस्टम देख के बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एब्सोल्युटली। सामने रिजल्ट मिल रहा है तो हमको लगता है यस, ये तो हो रहा है मेरे सामने। हाँ, अब है क्या ना, जैसे मेरे पास ये आप लोग जितने भी हैं, ज्यादातर लोगों ने कोर्स कर रखा है, 2-3 जनों को छोड़ दें, तो जिसने कोर्स कर रखा है उन्हें बेसिक स्टेप्स पता है, नहीं पता है तो हम रिवाइज करा देंगे। अभी रिवाइज हो रही है, राइट। ठीक है ना, कैसे क्लीनिंग करनी है, कैसे हीलिंग करनी है, उसको एक दफा दोबारा रिवाइज भी करा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में रिवाइज हो रहा है, तो ये बहुत रिलेवेंट है। हाँ, अब आपने बोला कि भाई ये 10 जने हैं जो मेरे जानकार हैं जिनको कोरोना हो गया है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, तो आपने तुरंत उनको जूम पर कनेक्ट करा, हमने उनकी हीलिंग कर दी, तो हमारा भी टाइम बच गया, आपका भी वो पूरा हो गया। जब आदमी पूरे तरीके से, जहां किसी को इंडिविजुअल हमसे पर्सनलाइज सर्विस चाहिए, वो ही डजंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग, इन दैट सिचुएशन बड़ा सिंपल है, वो पर्सनलाइज सर्विस है तो फिर हमें चार्जेस लेने भी पड़ेंगे। बाकी जो है ये जितना भी हम जूम पे कर रहे हैं, इट इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि आप सब लोगों ने ऑलरेडी हमसे कोर्स सीखा हुआ है। तो हमारे लिए भी ये बहुत मैटर ऑफ प्राइड है कि हमने जिनको सिखाया वो भी हीलिंग कर रहे हैं। तो मेरी दिली इच्छा ये है कि आप सब लोग जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो एटलीस्ट 10 में से 4 लोगों को तो आप भी बचा ही सकते हैं ना। 10 में से 10 बचा लें तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर 10 में से 4 को भी आपने सेफगार्ड कर लिया तो इट इज ए मैटर ऑफ बिग अचीवमेंट, और धीरे धीरे आपकी डेक्सटेरिटी बढ़ेगी। हमने कोर्स लास्ट ईयर कराया था विद द इंटेंशन कि आप सब लोगों को हीलिंग की प्रैक्टिस हो जाए, था वो भी कोरोना टाइम, बट क्योंकि उतनी डेथ नहीं हो रही थी तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आई। अब क्योंकि डेथ होनी शुरू हो गई है कोरोना में, तो वी आर रियलाइजिंग कि हमने वो गलती कर दी है, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। तो इसलिए मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि जो लोगों ने हमसे हीलिंग सीखी है वो जल्द से जल्द अपना कोर्स को रिवाइज करें। आज कल परसों 3 दिन हम क्रैश कोर्स के तौर पे दे रहे हैं। आप जितना अच्छा इसको वापस प्रैक्टिस करके लोगों की हीलिंग शुरू करेंगे, ये उतना ही स्टेबल तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आज के सेशन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, सो दैट कि अगर कोई पॉइंट मिस भी हो गया तो आप इसे देखकर रिवाइज कर सकते हैं। कल और परसों में ऑलरेडी मैंने जो हमारे पुराने सेशंस थे जो हीलिंग के और उसके थे, वो भी ऑलरेडी शेयर करे थे ग्रुप के अंदर, तो वो वीडियो लिंक्स भी सारे शेयर्ड है। फिर भी आपको लगता है कि दोबारा रिवाइज कराना है तो वी आर ओपन फॉर डूइंग द एंटायर रिवीजन। ठीक है, और कोई जिसको दिक्कत हो रही है? मंजू जी, आप कोई चीज कंफर्म करना चाहते हैं? मोनिका जी, आप कोई चीज कंफर्म करना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू, वो सब समझ में आया, क्लियर है सर। ठीक है, और आप सब लोग जो हैं, आपके अगर किसी भी जानकार को लगता है कि उनको कोविड का रिलेटेड परेशानी है, वो जूम पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक टाइम
ग्रुप में डाल दीजिए कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक इतने लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। और आपको हम हाथ के हाथ जो है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि भाई पहले आप उनकी क्लीनिंग करेंगे, सारा कुछ हमारे सामने करेंगे, कोई स्टेप अगर मिस कर रहे हैं तो वो पेशेंट खुद बोलेगा हाँ मैं अब डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट में आ गया हूँ। कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, हम रिजॉल्व कर सकते, हम करके दे देंगे। बट उससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 5-6 लोगों को जब आप हमारे सामने हील करके दिखा देंगे तो थिंग्स विल बी ओके। और बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है बिकॉज ये अब की बार काफी डिफिकल्ट वो है इन्फेक्शन। यस बलवटकर सर। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी तो हम लोग यहाँ पर जो हैं ये 3 डे का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें मैंने सुबह ही एक हमारे डॉक्टर झा है बैंगलोर से, जिनमें उनके फैमिली में 2 पेशेंट हैं, उनकी वाइफ और उनका बेटा। मैंने सुबह भी उनसे बात की और ये सब डाला, तो थोड़ी बात हुई हमारी। और ऐसे हालात में दे आर बिजी विद दिस टेस्ट दैट टेस्ट, उधर जा रहे आ रहे ना, तो उनको भी फिर हम कैसे ये करें कि उनको मतलब हीलिंग हम हमारा ट्राई करें जैसा आप सिखा रहे हो, या यहाँ भी उनको बुला सकते हैं या कैसा करें? सर सिंपल है, आप जूम का लिंक उनके साथ में शेयर कर दीजिए, हमें टाइम बता दीजिए कौन सा टाइम है जिस पर कि वो लोग आ रहे हैं। हम अभी 1 या 2 दिन के अंदर जब सब लोगों का क्रैश कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम 3 बार जो है दिन में 3 बैचेस ओपन कर देंगे। लेट्स से मॉर्निंग 9 to 9:30, आफ्टरनून 2 to 2:30 एंड इवनिंग 5 to 5:30। अब इसमें जितने भी लोग जूम पे कनेक्ट होना चाहें, अपने ग्रुप में जितने भी लोगों की हीलिंग कराना चाहें वो करवा सकते हैं। We can share that timing and link to them and ask to join. एब्सोल्युटली। तो अभी अगले 3 दिन तक आप जिसको कनेक्ट करना चाहें तो हमें 1 घंटे 2 घंटे का एडवांस टाइम बताकर आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, वो 1 to 1 हो जाएगा, राइट। सो वो 1 to 1 है तो वो उसको हाँ, तो उससे आपको जो है वो कंफर्ट हो जाएगा कि हाँ ये 2-4-5 हीलिंग जब आप सब लोग अपने सामने कर लेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी कोई चीज रह जाती है तो हम है ही, ठीक है ना, तो उसके तौर पे। ठीक है जी। तो गौतम जी आपकी कोई और क्वेरी? नहीं अभी तो नहीं है। राइट। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में कोर्स मटेरियल और वो सारी डिटेल भेज दूंगा, आपको उसका प्रिंट आउट रखना है अपने पास में। और वो प्रिंट आउट के बाद जो है आपको सारी डिटेल जो है पता चल जाएंगी और देन वी विल स्टार्ट द कोर्स। अभी 2-3 लोग और कनेक्ट हो रहे हैं जिनको कोर्स करना है, तो वो फिर सब लोगों को मैं एक साथ ही कोर्स करा दूंगा विद इन नेक्स्ट 2 or 3 days। तब तक आप ये क्रैश कोर्स को जी सेम डालेंगे, वही ना? हाँ वही। तो ये 2 से 3 दिन में हाँ सॉरी सर, मेरा क्या बोलना था, मेरे पास वो था एक आपका पहले वाला, वो जरा उड़ गया, तो वो अभी I'll share it again, I'll share it again, that's not an issue at all। प्रिंट नहीं करा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी। कोई बात नहीं। तो ये जो मटेरियल है मैं आपको शेयर करूंगा, इसके बाद फिर हम आपका ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। ये ट्रेनिंग में हीलिंग क्लीनिंग कैसे करते हैं वो पूरे के पूरे स्टेप्स हम आपको क्लियरली बता देंगे। और जिस टाइम पर ये बैच होगा उस टाइम पे कोई भी रिवाइज करना चाहे तो विल डू दैट रिवीजन। बट अभी अगले आज कल और परसों में हम सिर्फ प्रैक्टिकल केसेस को ही लेकर ज्यादा चलेंगे। फोकस इज कोविड। हाँ, फोकस इज कोविड। और किसी की कोई क्वेरी? तनु जी आपकी कोई क्वेरी? सर मैं एक फ्रेंड है, उसके घर में सबको कोविड हुआ है, तो आई विल टेक टाइम विद यू एंड फिर उन सबको जूम में इकट्ठा करके फिर कर लेंगे। बाकी मैं अब ज्वाइन हुई हूँ तो मैं आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को 1.5 से 2 घंटे का टाइम गैप मिलना चाहिए बस। मान लीजिए आप उनसे बात करती हैं 2 बजे, तो उनको आप 4 बजे का टाइम दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि मैंने 4 बजे इन 5 लोगों के लिए टाइम लिया है। ओके, ठीक है ना। ये आजकल परसों जो है कोई टाइम का फिक्सचर नहीं है, परसों के बाद से जो है मैं इसको टाइम फ्रीज कर दूंगा कि दिन भर में ये टाइम स्लॉट आप शेयर कर सकते हैं। तो जिस किसी को डिस्कम्फर्ट है वो अपने तौर पे
अपने उसमें करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। मल्लिका जी, आपकी कोई क्वेरी? यस सर, मेरी क्वेरी ये है कि सर वो जो हमने कोर्स किया था आपसे और आरती मैम से, उसको हमें थोड़ा सा वापस से रिवाइज करने की जरूरत है। तो अब की बार छुट्टी मत करिएगा, क्योंकि वो भी कोर्स आपने 15 दिन, 7 दिन का कोर्स 15-20 दिन में पूरा करा था। यस तो सर। मैं इसको पूरा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये नया बैच बन रहा है, तो उसको जी हम एट लेंथ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करके आपको करवा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से समझ आ जाएगा एंड वी विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। तो सर जो क्रैश आपने कहा था, जो क्रैश हीलिंग आप सिखाएंगे कोविड की, वो फिर कब सिखाएंगे सर? इसी कोर्स के साथ? हाँ, इसी कोर्स के साथ ही सिखाएंगे। ठीक है सर। ठीक और है। कोर्स का टाइमिंग यही रहेगा 12 से 2? अभी 12 से 2 रहेगा आजकल और परसों, फिर वील चेक विद द टाइमिंग एंड ऑल, क्योंकि आजकल वैसे ही हम पर बहुत प्रेशर है कोरोना की हीलिंग करने के लिए ना। तो हम लोग, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है ना। सविता मेहता जी। यस सर। जितने भी लोगों को आपकी जानकारी में कोरोना है, प्रॉब्लम है, सबको एक जूम पर टाइम फिक्स कर दीजिए और सबकी हीलिंग करवा लीजिए। जी सर। रितु जी को मैंने मैसेज कर दिया था, बाकी सब जनों को भी, जिस जिसको दिक्कत हो रही है सब एक एक दफे कनेक्ट हो जाइए। आज कोई सेकंड टाइम है जब लाइक अगर हमें लोगों को बोलना हो, तो आज कोई सेकंड टाइम आप आएंगे जूम पर, या कल का ही टाइम दे दें उन सबको? नहीं, आप आज 4 बजे के बाद का टाइम दे सकते हैं। ठीक है सर। बट हमारे को 2 घंटे पहले बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन मेक द अरेंजमेंट्स फॉर। यस सर, यस मैम। जी मैम। ठीक है सविता जी। तो जिस आरती मैम, जिस आपकी, गौतम सर, आप, ज्योति मैम, सभी लोगों से ये है कि जिन किसी को भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ वो जूम पे कनेक्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम मतलब कोई ऐसे पेशेंट्स हों जो मतलब नहीं कनेक्ट हो पा रहे, तो उनको उनके साथ में कनेक्ट होना फिर मुश्किल हो जाता है, राइट? जूम पे हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फिजिकली दे शुड बी प्रेजेंट देयर, दैट्स इट। मैम, इन जनरल कोई टिप है जो रेगुलरली कर सकते हैं? जैसे कि आपने बोला था घी का दिया लगाए, ऐसा और कोई टिप है? क्योंकि काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं कि कपूर जलाए, फिर सर कपूर जलाना तो, कपूर और लौंग घर में हमारे पूजा में जलता ही था ये हमेशा, ये कुछ टाइम से बंद हो गया, लेकिन इसका जलना बहुत अच्छा होता है और घर में एक पॉजिटिविटी रहती है। पॉजिटिविटी बोले, एक अच्छा एनवायरनमेंट, खुशबू से मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे, और दूसरा जब हम इसको इनहेल करते हैं, जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं वैसे जैसे कंजेशन या कुछ, वो भी अपने आप चला जाता है। और ये इतने थोड़े थोड़े ट्रेसेस में रहता है, अगर रोज सुबह हम इसको जलाते हैं और रेगुलरली जब हम इसको इनहेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी सिस्टम्स बूस्ट अप होते हैं, स्ट्रेंथ बूस्ट अप होती है, राइट? तो इसी के साथ काफी ये भी आ रहा है कि कपूर भी ओरिजिनल होना चाहिए, अगर कपूर ओरिजिनल नहीं है तो वो साइड इफेक्ट देता है, ऐसा कुछ काफी कुछ सुनने में आ रहा है। सर देखिए, ब्रांड्स हैं इसके, हम देसी कपूर बोलते हैं, देसी कपूर यूज कीजिए। वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी ऑफ द ब्रांड्स। अगर किसी को नहीं अवेलेबल है तो उसको बोल देते हैं भाई ये कुछ एक शायद एक आता है सरस्वती कपूर करके, आई एम यूजिंग दैट, अच्छा है वो। मैम एक भीम सेनी कपूर भी आता है, भीम सेनी। अच्छा, वो हमने यूज नहीं किया। देखिए ऐसा है, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, कपूर प्योर हो इम्प्योर हो उसमें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, लेकिन कपूर को जलाना नहीं चाहिए, ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है। कपूर जलाने के बाद जो धुआं होता है वो कुछ लोगों को एलर्जिक हो सकते हैं। कपूर को हम किसी भी जगह, जैसे कि वेपराइजर है, या कपूर को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में घोल लीजिए। वो पानी अगर गर्म हो रहा है, जैसे गुड नाइट की जो वो आता है, मशीन आती है, उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें कपूर और पानी को जैसे मिक्सी में मिक्स कर लिया आपने, तो वो एक मिक्सचर बन गया। वो मिक्सचर उसमें डाल दीजिए और वो डिवाइस जो है वो
गुड नाइट जैसे ऑन ऑन करते हैं वैसे ही उसको ऑन कर दीजिए। तो वो आप देखेंगे जो ये हीलर्स जो होते हैं नॉर्मली वो कपूर उस पे रख देते हैं, जो वेपराइजर होता है एक, उस पे रखने से उसकी सिर्फ जो फ्यूम्स हैं वो आती है, कपूर जलता नहीं है और वो धीरे हाँ, धीरे डिसॉल्व हो जाता है। आजकल वो इलेक्ट्रिक कपूर धानी भी आता है, वो हाँ, चलेगा? सो वो चल सकता है। कपूर जलाने से जो धुआं होता है वो हर एक व्यक्ति, जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ लोग उससे एलर्जिक भी हो जाए, इसलिए ओके। हम कहीं भी ये प्रिस्क्राइब नहीं करते कि कपूर जलाइए। हमारा सिंपल सा पार्ट है, 4-5 कपूर की टिकिया लीजिए, 4-5 काली मिर्च लीजिए, 4-5 लौंग लीजिए, उन्हें एक कपड़े में ताबीज की तरीके से बांध लीजिए और वो पोटली जो है वो गले में लटका लीजिए सूंघने का। और थोड़ी थोड़ी देर में उसको सूंघते रहिए, तो वो अपने आप में जो है आपकी सांस के लिए कंफर्टेबल रहता है। क्या क्या तो बोला रूम मैंने? फ्रेशनर कपूर, रूम लौंग और काली मिर्च। कपूर, लौंग, काली मिर्च, तो ये आपने ये अपने पास में रखा। रूम फ्रेशनर जो होता है ना, रूम फ्रेशनर जैसा वेपराइजर में रखेंगे तो वो अपने आप एटमॉस्फेयर में घूमता जाएगा तेरा, वही। हाँ, सर जलाने ये को बस दिए मना कर रहा हूँ मैं। दिए के तेल के अंदर भी डाल सकते हैं? दिए के ओ तेल सॉरी, में भी डाल तेल सकते मतलब हैं, घी में, हाँ घी में डाल सकते हैं। घी में डाल सकते हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, अभी ये आप हमारा जो सेशन हो रहा है ना, ये जी, खत्म होके आप ये शेयर कर देंगे हमको ग्रुप में, राइट? रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा जी। हाँ, तो ये फिर हम हमारे फ्रेंड्स को वगैरह भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं सर, ये तो क्योंकि कोई इसकी इससे बात क्या ही नहीं है। होगा ना, बिलीफ सिस्टम जो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते उसमें हम्म, बैरियर्स आ जाते हैं बहुत लोगों के। जैसे मैं मेरे राइट। डॉटर को भी दे दूंगा, तो फिर अभी उसने 2-4 दिन से सुना और मुझे कल बताया। कल तो वो लोग बहुत बिजी थे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर हाउस। तो फिर उसने मेरे को 2 बार बताया, यस पापा मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा। तो अगर ये दे देंगे तो ये अगर वो देखेंगे तो पूरा का पूरा उनको एनलाइटन हो जाएगा एंड देन दे विल गेट कनेक्टेड विद अस। दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग। राइट, ठीक है। So we can share ना सर, we can share हाँ, that. एक दफे सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और 2 मिनट श्रीम चैंटिंग करेंगे। मैं हाँ, देखना yes चाहता हूँ कि जूम पर श्रीम चैंटिंग का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आरती आप ही करा दो। जी, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और साथ साथ प्रोनाउंस करेंगे। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है
कि हर 15 मिनट के अंदर 2 मिनट श्रीम ह्रीम मन में ध्यान करना है। ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम। 1 घंटे में अगर आप 2 मिनट ऐसा कर लेते हैं तो आपका अंदर का पूरा एनर्जी चैनलाइज होना शुरू हो जाएगा। और धीरे, क्योंकि लंग्स पे एकदम से बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है, तो धीरे धीरे 1 घंटे में अगर 2 मिनट करते हैं हम, तो आपको ये है कि हर 24 घंटे में 24 बार मैक्सिमम कर सकते हैं। 8 घंटे सोने के हो गए तो 16 बार हो गया। अगर 16 बार नहीं होता, आप 10 से 12 बार भी पूरे दिन भर में करते हैं, आपको पता चलेगा कि आपके लंग्स धीरे धीरे इम्प्रूवाइज हो गए। ये जितनी भी वीकनेस है, ये धीरे धीरे एकदम से वीकनेस जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले 10-15 दिन तो हमारे को ये लगता है कि हमारे लंग्स बेकार ना हो जाए, बट अगले 15 दिन में हमारे को ये परेशानी होती है कि जो वीकनेस है वो वीकनेस का कोई काउंटर नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से आप अगर लगातार इसको करेंगे तो आपकी वीकनेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। सर, और इसका कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप है जो बैकग्राउंड में प्ले किया जा सकता है? वो मैं सब दे दूंगा आपको गौतम जी, उसकी आप चिंता मत करिए। वो सब कुछ मटेरियल आपके पास में पूरा आ जाएगा। हमारे पास हर तरीके का मटेरियल है, काफी डिटेल्ड मटेरियल है। ठीक है ना। तो दी ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि जिन लोगों ने कोर्स कर रखा है उनको बाकी सारी चीजें पता है, जो नहीं पता वो हम रिवाइज करने के हिसाब से है। आपके पूरे फैमिली में जहां जहां जितने भी लोग हैं जो डिस्कम्फर्ट में हैं, उनको कनेक्ट करिए, क्लीन करिए। जो स्टेप्स नहीं पता चल रहे उन्हें प्रैक्टिकली टेस्ट करिए और उनको हील करिए। ठीक है जी। सो लेट्स ब्रेक फॉर टुडे। जिस जिसको भी जहां जहां कोई दिक्कत लग रही है, प्लीज लेट अस नो। थ्रू जूम यू कैन कनेक्ट द होल वर्ल्ड, उसमें किसी को दिक्कत नहीं। जी अरुण जी। हाँ, मुझे सिर्फ यही बोलना है, अभी आपने जो चैंटिंग करा है ना, नॉर्मल ये आप दोनों भी जब भी रीम श्रीम करवाते हैं ना, तो आप आंख बंद करके सिर्फ मेंटली बोलते हैं श्रीम। हमको बोलना नहीं है, लेकिन श्वास लेने के टाइम में हमको श्रीम मेंटली करना है, और छोड़ने के टाइम में रीम करना है, और क्लीम है वो साइकिल है। ठीक है ना। अभी आपने जो एक्सरसाइज कराया है ना, तो जब हम श्री खुद करते हैं ना, बोलते हैं ना प्रोनाउंस, तो एक्चुअली सांस बाहर जा रही है। श्रीम में तो अंदर जाएगी, ह्रीम में बाहर जाएगी। सर श्रीम बोलेंगे तो श्रीम बोलेंगे। सर लेट मी कंप्लीट सर 1 मिनट सर, आई नो व्हाट यू आर टेलिंग। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप दोनों करवाते हैं ना समबडी गाइडेड, तो हम मेंटली स्ट्रीम करते हैं, तो हम अंदर लेते हैं सांस और खाली मेंटली स्ट्रीम करते हैं। लेकिन जब पर्सनली श्रीम हम उच्चार करते हैं ना सर, तो सांस बाहर आने का मूवमेंट है, फोनेटिक्स नहीं आ सकता सर। ह्रीम में बाहर आएगा, श्रीम में नहीं आएगा। श्रीम में नहीं आएगा, श्रीम में अंदर जाना चाहिए, राइट? श्रीम में अंदर ही जाता है सर। मैं वही बता रहा हूँ सर, जब हम श्री बोल रहे हैं तो सर श्वास बाहर आ रहा है एक्चुअली। जब दूसरा कोई बोल रहा है तो हम मेंटली अंदर ले रहे हैं। मैम अनम्यूट कीजिए, मैम अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट नहीं हुआ मैम। बलवटकर सर ये कह रहे हैं कि जब हम प्रोनाउंस, अरे वो तो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे को फारसी थोड़ी बोल रहे हैं। सर बताइए सर, बताइए। सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे सर बता रहे हैं। आप ये अभ्यास नहीं है ना, नहीं ये अभ्यास नहीं है। मैं श्रीम का उच्चारण करता हूँ, मुझे पता है कि मेरी नाभि तक जो है उसका प्रेशर जाता है। आप लोगों का अभ्यास नहीं है श्रीम रीम के उच्चारण का, इसलिए आप ये वाली बात कह रहे हैं। आप जैसे ही अभ्यास करना शुरू करेंगे, बॉडी अपने आप, देखिए एक छोटा बच्चा जो जस्ट बॉर्न होता है, उसको देखिए, वो सांस जब लेता है तो उसका पेट फूलता है, जो जस्ट बॉर्न बेबी है। हमारा सांस लेने पे पेट फूलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी सांस जो है ब्रीद इन करने पर उनका पेट अंदर जाता है। तो ये जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, ये कभी भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। बट जब आप आई एग्री विथ यू सर अबाउट रीम, आई एग्री, सांस बाहर जाती है, आई एम एग्री, और पेट फूलना भी सही है आप जो बोल रहे हो। लेकिन जब हम रीम करते हैं ना, तो सांस बाहर कुछ समय अभ्यास करिए ना, कुछ समय अभ्यास करिए। जैसे ही आप अभ्यास करेंगे, अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा।
सर वो बोलने का तरीका है, आप अगर बाहर निकाल के स्ट्रीम बोलेंगे तो बाहर निकाल के होगा, तो लेकिन जैसा सर बोल रहे हैं आप अभ्यास करेंगे तो अंदर चलो ठीक लेके है, भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लेट अस बोलने डू का इट, लेट तरीका अस है। अगर आप श्री अंदर लेंगे तो अंदर जाएगी। आई गॉट इट, आई गॉट, लेट अस प्रैक्टिस। अभ्यास नहीं है, अभ्यास ना होने की वजह से हाँ। हम ये वाली बात कर रहे हैं। चलेगा, गाइडेड मेडिटेशन में तो वो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं और कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट शरीर जो है वो हर प्रकार की साउंड से अभ्यास करता है। सही बात है, हम उसको लोग का अभ्यास प्रोग्राम ज्यादा करेंगे नहीं तो है। वो वैसे ही होगा। छोटे बच्चे की तरह सांस लेना अगर एक दफे आ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 10 में से 9 प्रॉब्लम अपनी लाइफ की रिजॉल्व कर ली। पेन बियरिंग कैपेसिटी परफेक्ट होती है एक छोटे बच्चे की, क्योंकि हर सेकंड उसके पूरा शरीर बढ़ रहा होता है। अगर वो उस तरह से सांस नहीं लेगा जैसे एक जस्ट बॉर्न बेबी लेता है, तो वो पेन ही नहीं बियर कर पाएगा। और वो फिजिकल डोमेन में सांस लेता है, वो मेंटल डोमेन में सांस नहीं लेता। मतलब लेने के टाइम में पेट फूलना चाहिए और लेने छोड़ने के के टाइम पे पेट अंदर फूलना जाना चाहिए, छोड़ने के टाइम पे पेट अंदर जाना चाहिए।